लाइव। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानवर, एकदम झकास जी। मोहित, प्रियांशु, सुरभि, आर्यन, सचिन, प्रिंस, तरुण, स्वाति, आर्यन, लक्ष्मी, लक्ष्मण, लक्ष्मण नाम है, लक्ष्मण नाम है भाई आपका। मैं एक ग्रामीण दत्त सेवक, क्या है कमेंट इसका ऊपर करना थोड़ा बच्चे का। सर मैं एक ग्रामीण दक्ष सेवक हूं, इस वजह से आपका लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूं। आज सौभाग्य मिला है आपका लाइव क्लास अटेंड करने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोशन, आर्यन, राम, सोनू, अविनाश, आलोक, सतीश, दीपक, अतुल, पूजा, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, गौरी, अनिकेत, राहुल, दिव्या, दीपिका, प्रीति, आलोक, आशीष, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, नेहा, युवराज, आरिफ, प्रमोद, आर्यन, शिवांगी, गोपाल, प्रवीण, मनोज, गौरी, निधि, निशा, दीपक, आलोक, प्रिंस। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार। कृष्णा और ओम जी आनंद, प्रमोद, आलोक, पूजा, शिवम, तन्नु, शुभांगी, सुरभि। बस बस भैया, बहुत हो गए नाम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, और अल्फाबेटिकल सीरीज में हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत शानदार, जानदार और अच्छे तरीके से हो चुकी है। हमें पता चल चुका है कि कौन सा लेटर कौन सा है, चाहे हम लेफ्ट हैंड से बात करें चाहे हम राइट हैंड से बात करें। हमें अपोजिट अल्फाबेट की भी प्रैक्टिस हो चुकी है। AZBY C6 DDUE इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M1 AZBY C6 DDUE इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। और हमने सारी की सारी सीरीज को हवा में उड़ा रखा है विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर हमने सारी की सारी सीरीज को हवा में उड़ा दिया। हम नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज को भी विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, हम रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज को भी विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, हम इवन सीरीज को भी विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, हम ऑड सीरीज को भी विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट हाफ उल्टा कर दिया, सेकंड हाफ उल्टा कर दिया, इसको भी विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट हाफ उल्टा कर दिया, सेकंड हाफ नॉर्मल है, विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, सेकंड हाफ उल्टा कर दिया, विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, है ना। ये सब सीरीज हम कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 2 सीरीज। ये आखिरी की 2 सीरीज हैं और आज हम फाइनली अपना चैप्टर खत्म कर देंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसलेनियस वाले क्वेश्चन। ठीक है जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक सेकेंड। अरे क्या नाम है, नीचे नीचे एक बच्चा बैठा होगा, मयंक। हाँ, उसको बुलाना ऊपर। गया ना हो तो जल्दी चले आओ। तो भाई साहब, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, हम, आप कमांडो हो, कमांडो तो क्या बस, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस निपटा चुके हैं हम, ये सब। और टोटल भैया बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, हैं। टोटल 64 क्वेश्चन कर लिए हमने। कितने क्वेश्चन कर लिए? टोटल हमने कर लिए 64 क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को ना अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस कराता हूं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का नाम शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, अल्फा न्यूमेरिक। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक बेटा कोई डिफरेंट सीरीज नहीं है। ये मत सोचना कि अब हम कोई अलग सीरीज पढ़ेंगे, ये कोई अलग सीरीज नहीं है, ये वही सीरीज है। हाँ, ये कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है, सॉरी, सीरीज तो अलग है बट टॉपिक डिफरेंट नहीं है। हाँ जी। तो भाई देखो, हमारे बीच में है एक बच्चा, इनका नाम है मयंक यादव और ये महेंद्रगढ़ हरियाणा से आए हैं। ठीक है, आप लोगों से मिलने। इन्होंने सीपीओ में रैंक हासिल करी है 73। अभी सीपीओ का रिजल्ट निकला है ना, और 73 रैंक ये लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सामने खड़े ना, ये रियल मोटिवेशन है। हम जो शेरो शायरी सुनाते हैं वो कोई मोटिवेशन, वो तो पल भर के लिए मोटिवेशन मिलता है। जो आज तो आप
चढ़ जाते हो ऊपर और कल उल्टे मुंह गिरते हो, है ना। असली मोटिवेशन ये होते हैं जो बच्चे सेलेक्ट होकर आपके सामने आ रहे होते हैं। ये होते हैं। तो देखो इस तरीके से क्लास लगती है। जो आप क्लास देखते थे ना आज तक, हम ऐसे बोर्ड पे क्लास लेते हैं, सामने कैमरा होता है और ये कमेंट चल रहे होते हैं सबके, इस तरीके से कमेंट्स आते हैं पढ़ाते हुए। तो भाई बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं सारे बच्चे। तो और इन्होंने जो सीपीयू में रैंक हासिल करी है 73, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल करी है, पहले अटेम्प्ट में, है ना। तो आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं इनसे इनसे तो ये जरूर जानिए, ठीक है। ये आपको जरूर बताएंगे उसके बारे में, है ना, कैसे इन्होंने तैयारी करी। और जो भी आपके जेन्युइन क्वेश्चन होंगे वो जरूर बताएंगे, ठीक है। मैथ्स इन्होंने पढ़ी है भैया गगन सर से। चलो मैं दो बातें इन्हीं से करवा देता हूँ आपकी। यही कुछ आपको बताएंगे अपने बारे में। थोड़ा सा अपने बारे में बता दो बच्चों को। मेरा नाम मयंक यादव है। थोड़ा जोर से। मेरा नाम मयंक यादव है। मैंने अभी सीपीओ 23 का रिजल्ट आया है, थोड़ा इसमें सा रैंक 23 आई, 73 आई है मेरी। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। अभी 2023 मई में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। और मैंने सरकारी बैच लिया था। मेरे डाउट वगैरह थे काफ़ी, सिलोक्स हो गया जैसे, और सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के। तो मैंने वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो बेसिक क्वेश्चन तो हो जाते थे लेकिन वो नहीं हो रहे थे। तो फिर सर की यूट्यूब वगैरह देखा तो मेरे को सर का सिलोक्स वाला वो 50-100 वाला काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जल्दी हो जाते हैं उससे क्वेश्चन, और आप इतने फंसते भी नहीं हो मतलब अच्छे क्वेश्चंस में भी। तो मैंने सर का बैच लिया, फिर वहीं से नोट्स वगैरह बनाए और सर की शीट करता रहा, फिर मॉक वगैरह दिए। तो मैंने तो 46 अटेम्प्ट किए थे, मेरे तो सारे सही थे सर। बस मतलब जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हुए वो सारे 100% एक्यूरेसी थे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहो, मतलब विश्वास करो अपने टीचर पे। यही है कि मतलब डाउट मत करो कि नहीं वो टीचर शायद और टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा देगा। बेस्ट है सब टीचर अपने आप में। मतलब एक टीचर पे विश्वास करो आप और उन पे रिलाई करो फिर अच्छे से। ये भैया की रैंक 77, 73, 73 रैंक है ना, हाँ, 73 रैंक है मेरी। 77 नहीं, रैंक कुछ भी हो, 73 हो 77 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और कितने साल तैयारी करी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? कॉम्पिटिटिव की तो जैसे मैंने सर 2020 में एनडीए का दिया था। उसके बाद फिर उसमें तो नहीं हुआ था, तो उसके बाद फिर एफ कैट वगैरह के दिए थे। तो मतलब थोड़ी बहुत तैयारी, बेसिक बेसिक तो मतलब चलती रहती थी। लेकिन फिर मैंने जब ग्रेजुएशन का लास्ट सेम आया ना, तब अच्छे से डिसाइड कर लिया था कि अब अच्छे से एग्जाम की करनी है। तो बच्चा पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तैयारी करी है, ग्रेजुएशन किस किस ईयर से तैयारी शुरू कर दी? नहीं मतलब बेसिक तो मैं कभी से पढ़ता रहता था, मतलब टाइम मिलता था जब भी। मेरा बीए प्रोग्राम था मेरे पास, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। तो मतलब टाइम निकालना ही पड़ता है। आप थोड़ा अपने आप को बंद कर लो थोड़ा, मतलब ज़्यादा टाइम खराब मत करो, थोड़ा एंजॉय भी कर लो। लेकिन अपना टाइम टेबल बना लो। आप पूरा दिन है तो आप 2-3 घंटे भी अगर कॉम्पिटिटिव का पढ़ लेते हो शुरू शुरू में ग्रेजुएशन के साथ, तो वो एनफ रहता है आपके लिए। मतलब आपके नोट्स वगैरह तैयार हो जाएंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपकी। तो फिर जब रियल टाइम आएगा ना, जैसे मैंने कर लिए थे, मेरे मई में एग्जाम थे, उससे पहले बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा हो गया था मेरा। तो उसके बाद जून में मैं घर गया था। जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 4 महीने थे। तो मेरे पास नोट्स थे। तो 4 महीनों में मैंने बिल्कुल अच्छे से कर लिया था। मतलब बिल्कुल अच्छे वाली तैयारी तो वही थी। उससे पहले मतलब नोट्स थे मेरे, तो मेरे को बहुत कम टाइम लगा। आपको नोट्स बनाने में काफी टाइम लग जाता है, और आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लेने में कि कैसे अप्रोच करना है, इजी वे कौन सा है, कभी ऑप्शन को भी ट्राई करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा है, आप ग्रेजुएशन में शुरू कर दो। अगर जल्दी जॉब लेनी है तो मतलब ग्रेजुएशन में ही शुरू कर दो। और अगर आपके पास टाइम है या आपकी एज नहीं है तो फिर भी आप थोड़ा लेट कर सकते हो। वरना तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरू करो और अच्छे से जॉब लो फिर। रीजनिंग के नोट्स तो सर जो लिखवाते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज सर बताते ही रहते हैं, कि आपको भी लगने लग जाएगा कि हाँ ये रूल्स हैं या ये जो भी चीजें हैं ये मेरे को जैसे ध्यान ध्यान रखनी चाहिए, ये एग्जाम में काम आएंगी। तो रफ में ही आप लिखते रहो। मैं करता था कि रफ में ही लिखता रहता था, सर जो पढ़ा रहे मतलब मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट है तो उसको रेड पेन से कर देता था। फिर जो रेड वाले थे उनको एक फेयर नोटबुक में उतार लेता था, और उनसे नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे मैंने। जी के जीएस के बेसिक नोट्स और रिवीजन के बारे में बताओ कि कितना रिवीजन करना चाहिए बच्चों को, और नोट्स हमें बनाने हैं या सिर्फ बुक से रिवीजन करें, कैसे करें? जीके तो अगर मतलब सबका अपना अपना रहता है सर। जैसे दोनों ही चीज़ ठीक है, अगर दोनों अप्रोच ही ठीक है। अगर आपको कहीं नोट्स मिल जाए, मैंने तो यही किया था कि मेरे को नोट्स थे हैंड रिटन नोट्स कई अलग अलग जगह के, तो वो मिल गए थे।
तो उनसे फिर मैंने उन्हीं में हाईलाइट कर लिया, उन्हीं में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लिए, तो वो जल्दी हो जाता है। मतलब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप किसी और के नोट्स पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो खुद के बनाओ, क्योंकि खुद का है ना बहुत अच्छा, आपको मतलब एग्जाम में वैसे का वैसे रिकैपिचुलेट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ वहाँ पे वैसे लिखी हुई है, हाईलाइट क्यों हुआ है या इस अंडरलाइंड है, तो आपको बिल्कुल ध्यान आ जाएगा कि ये 1707 में हुआ था, ये 1708 में हुआ था। तो अपने नोट्स ही होते हैं। मतलब जीएस को बुक से नहीं रिवीजन करना पड़ना, पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स। हाँ, मतलब अगर टाइम है तो आप हैंड रिटन नोट्स बना लो सर, और टाइम नहीं है तो आप फिर कोई भी, अगर मतलब कोई भी बुक पे रिलाई करो, उसमें हाईलाइट करो और उनको बार बार रिवाइज करो। जीएस का तो जितनी बार रिवाइज करोगे ना आप, उतना ही सही रहेगा सर। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट दिल्ली पुलिस है मेरी, सब इंस्पेक्टर। ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भाई, कंधों पे सितारे लगने वाले हैं इनके। समझ लो, पहचान लो चेहरा, आगे दिल्ली में कहीं फंस जाओ। एज पूछ रहे हैं बच्चे, एज कितनी है? एज मेरी 22.5 है अभी। 22.5 साल। 22 साल की उम्र में इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। जीके जीएस नहीं होती है, कैसे तैयार करें भैया? देखो, किसी से जीके जीएस नहीं होती, किसी से इंग्लिश नहीं होती, किसी से मैथ नहीं होती, किसी से रीजनिंग नहीं होती। हर बच्चे का अपना अलग क्राइटेरिया है। पहले आप खुद को पहचानो कि आप में कहाँ कमी हो रही है और उस पर काम करो। और दूसरी चीज, बोर बोर तो आपको किसी सब्जेक्ट से होना ही नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट्स ना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने हैं, और मन में बस ये धारणा होनी चाहिए कि जब तक मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम सोचो एक या दो सब्जेक्ट के भरोसे बैठे रहो तो फिर भूल जाओ, फिर सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। तो आपको खुद अपने अंदर वो बनाना मोटिवेशन कि हाँ, मुझे अगर सिलेक्शन लेना है तो मुझे सब पढ़ना पड़ेगा, और जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उनको ना टाइम टू टाइम रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको टाइम टू टाइम रिवीजन। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपको लग रहा है कि आपकी जीके जीएस जो है वीक है, तो आप जीके जीएस को टाइम टू टाइम रिवाइज करो। तो जितना ज्यादा समय आप अपने वीक सब्जेक्ट को दोगे, आप उससे उतना ही फैमिलियर बनोगे। देखो, ये वाली बात होती है ना, जब हमें किसी चीज से डर लगता है तो हमें डर तब तक लगता है जब तक हम उससे दूर भागते हैं। हमें भूत का डर होता है? कि खाली घर में रात के अंधेरे में कोई भूत ना आ जाए। वो कब तक होता है? जब तक हम उस, मतलब उस डर का सामना नहीं कर रहे। जब तक हम बंद कमरे में, है ना, रात के 12 बजे अंधेरे में, है ना, भूत के डर से जब तक उस कमरे में नहीं जा रहे, तब तक हमें उस कमरे में भूत का डर है। और जिस दिन हम चले जाएंगे उस दिन भूत का डर खत्म हो जाएगा। तो जब जी के जीएस का डर तब तक है जब तक, मतलब मैथ्स का डर तब तक है, इंग्लिश, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का डर तब तक ही है जब तक हम उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं रहे। तो जब हम उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, उसका रिवीजन शुरू कर देंगे, बस वो डर खत्म। तो मेन चीज होती है रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पहली बार पढ़ता है और वो हमेशा लॉन्ग टर्म याद रख लेता है चीजों को। है ना, हमें कई बार चीजों को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिकॉल करनी पड़ती है चीजें, तब वो हमारे माइंड में आके स्टक होती है। समझ रहे हो? तो हर चीज हमें याद नहीं रहती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पहली बार पढ़े और जिंदगी भर याद रखे। चीजों का बेस बनाना पड़ता है, हर चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। कुल मिलाकर जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि बस हमें अब नौकरी पानी है। इसके लिए क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, बस ये। किसकी शादी है, कहाँ जाना है, कहाँ उठना है, क्या पिक्चर देखनी है, कौन सा गाना लॉन्च हो गया नया, इन सब बातों से, मोह माया से ध्यान हटा देना बस। वही जीवन में करना है, वही खाना है जो तुम्हारे दिमाग और शरीर को लगना है। समझ रहे हो? मतलब पूरा आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जानी चाहिए सरकारी नौकरी के प्रति। बस उस तरीके से तैयारी करो, फिर सिलेक्शन पाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके आओ। इंग्लिश वोकैब कहाँ से करी? वो कैब के लिए तो सर नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है उसके जो पीछे दी हुई है वही की थी सर मैंने। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि आप पूछ रहे होगी मतलब सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आप देखोगे सीपीओ की कट ऑफ अराउंड 139 थी, तो 200 में से अराउंड 70% होगी वो। और सीजीएल की भी यही थी, सीजीएल की तो 75 थी, 150 गई थी अब की बार। तो 75% 70% तो मिनिमम कट ऑफ जा रही है। तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो, वरना नहीं कर पाओगे आप। अगर 1 साल 2 साल और लग जाएंगे तो करना तो पड़ेगा ही आपको ही। जिसमें कम मन करता है उसको ये सोच के कर लो कि चलो 1 साल की बात है, 4-5 महीने की बात है,
करना तो है इन द एंड, आप जितना जल्दी कर लोगे उतना सही है। फिर टाइम के साथ फिर आपके फैमिली प्रेशर भी आने लगता है, और आपका खुद का भी एंजाइटी होती है, थोड़ा स्ट्रेस आने लग जाता है कि यार मेरे को काफी टाइम हो गया मैं कर नहीं पा रहा, फिर सेल्फ डाउट भी आता है। तो एक बार करो, करना तो है ही। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे से जीएस नहीं हो रही, वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। करना ही है, आप मन में ये बना लो मतलब, वरना आपको फिर टाइम लगेगा, फिर सही नहीं रहेगा, मतलब बहुत लेट हो जाओगे आप। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, है ना। अरे बस बस बस। तो भाई, तो मयंक से आपकी मुलाकात हुई, कैसा लगा मिलकर? कुछ मोटिवेशन आया कि नहीं आया? है क्यों भाई, कुछ मोटिवेशन आया कि नहीं आया मयंक से मिलकर? समझ रहे हो, यही असली मोटिवेशन है। आप कहते हो कि सर एक शेर सुना दो, सर एक शायरी सुना दो, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या करो? सिलेक्शन लो और यहाँ आओ हमसे मिलने, और फिर आप भी दूसरों को मोटिवेट करो, है। हाँ जी, चलिए साहब। तो हम मैं बता रहा था आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में, कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है। व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक? ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आखिर है क्या? अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक को हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं भाई। अल्फाबेटिकल को तो अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक को तो अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में ना, अल्फाबेटिकल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट का यूज होता है। अल्फाबेटिकल सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज में वर्णमाला श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला का यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट का यूज होता है, A to Z, बस। इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होता। लेकिन लेकिन ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अमित शाह पासेस, अबे क्या बात कर रहे हो, कुछ भी मैसेज कर दे रहे हो उल्टा सीधा। हम्म, क्यों भाई, कुछ भी मैसेज कर दे रहे हो उल्टा सीधा। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अल्फाबेटिकल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट का यूज होता है, A to Z। लेकिन जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ना अल्फाबेट के साथ साथ, है ना, अल्फाबेट के साथ साथ और भी कई चीजों का यूज होता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक तो हम अल्फाबेट का यूज करते ही करते हैं, यानी कि हम लेटर्स का यूज करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में लेटर्स का यूज करते हैं, वही A to Z, जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज में करते हैं, है ना। हाँ जी। अक्षर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, अक्षर। दूसरा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर हम नंबर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नंबर्स का यूज करते हैं, डिजिट का यूज करते हैं, डिजिट्स का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं संख्या या फिर अंक। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, और जिसके अंदर सिंबल्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर सिंबल्स यानी कि प्रतीक या संकेताक्षर, संकेताक्षर, संकेताक्षर और प्रतीक जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल, इन तीनों का यूज होता है। एक ऐसी सीरीज जो इन तीनों से मिलकर बनती है, एक ऐसी सीरीज जो इन तीनों से मिलकर बनती है, उसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं, ठीक है। देखो, अगर एग्जाम में आपसे बोलूं A to Z हो गए, नंबर या अंक हो गए हमारे 0 to 9, और सिंबल्स की अगर मैं बात करूं, सिंबल्स या प्रतीक की बात करूं मैं, डॉलर, @ इंडियन रुपी, परसेंटेज, हैज, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं विच लेटर यानी कि कौन सा अक्षर, तो आपको आंसर देना होगा फ्रॉम A to Z। अगर मैं आपसे पूछता हूं विच नंबर या विच डिजिट या विच नंबर,
कौन सी संख्या, तो आपको आंसर देना होगा 0 to 9 से जो भी आंसर बनेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं विच सिंबल, कौन सा प्रतीक या कौन सा अक्षर, तो आप आंसर दोगे लाइक दिस, $@हैश, $@हैश, तो आप आंसर दोगे इनमें से कोई एक। अगर मैं पूछता हूँ विच लेटर, तो इसमें से कोई एक, विच नंबर, तो इनमें से कोई एक, विच सिंबल, तो इनमें से कोई एक। और अगर मैं आपसे पूछता हूं विच एलिमेंट, विच एलिमेंट, विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, अगर मैं आपसे पूछता हूं कौन सा तत्व, तो विच एलिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, विच एलिमेंट कौन सा तत्व, तो तत्व बेटा कोई भी हो सकता है, उसमें हम अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हैं, उसमें हम डिजिट्स का भी यूज कर सकते हैं, और उसमें हम सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, उसमें हम किसी का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो लेटर में किसी का भी यूज हो सकता है, नंबर में किसी का भी यूज हो सकता है, सिंबल में किसी का भी यूज हो सकता है, और मैं बोलता हूं विच एलिमेंट, तो विच एलिमेंट में भी हम किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है, तत्व का मतलब होता है, या तो हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट की, या फिर हम बात कर रहे हैं नंबर की, या फिर हम बात कर रहे हैं सिंबल की। तो एलिमेंट के अंदर इन तीनों में से कोई आ सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन का आंसर आप बड़े प्यार से दे सकते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन वही आएगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्वेश्चन वही आएगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नया क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सोचो कि नया क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन नहीं है, जो ट्रिक आपको पता है ना, वही ट्रिक वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उसी सेम ट्रिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सेम उसी ट्रिक का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। और अगर आपको बीच का अक्षर निकालना है, तो आप क्या करो, एवरेज निकाल दो, एवरेज। एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगी, या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए, या फिर दोनों पोजीशन हमारी राइट हैंड से होनी चाहिए। एवरेज कब निकलेगा, जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से होंगी, या तो दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए, या दोनों पोजीशन मतलब लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए, दोनों पोजीशन हमारी राइट हैंड से होनी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो टोटल कितने सिंबल है यहाँ पर, मतलब टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 24। विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर दोनों ही पोजीशन मेरी क्या है, यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। तो पोजीशन डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं बेटा, 4 और 5 9, 4 और 5 9, नवा तत्व कहां से होगा, नवा तत्व होगा बाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 4 और 5 9, नवा तत्व होगा बाएं से। तो बेटा 5 और 5 10, 10 से पहले 9 यानी कि 5 आंसर आ गया, 10 से पहले 9 यानी कि 5 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा? दोनों ही पोजीशन सेम। देखो, जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो प्लस कर देते हैं, पोजीशन सेम आती है तो माइनस करेंगे। 17 माइनस का 6 11, 17 माइनस का 6 11, 11वां तत्व कहां से होगा, बाएं छोर से होगा। 11वां तत्व कहां से होगा, बाएं छोर से होगा। 5 और 5 10, 10 के बाद 11, एट द रेट के बाद क्या आ जाएगा, एट द रेट के बाद कॉपीराइट आ जाएगा, एट द रेट के बाद कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सिंपल वही ट्रिक है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, कौन सा तत्व बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा? बाएं से पांचवें, देखो बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा, यानी कि एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना भाई, एवरेज निकालना पड़ेगा ना आपको। अब आप एवरेज तो तब निकालोगे जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो, तो बेटा दोनों को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। तो जो पीछे से चौथा है, बेसिकली वो आगे से क्या होगा भैया, टोटल कितने एलिमेंट है, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 4 24,
24 एलिमेंट है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए कितने में से घटा दूं, एक ज्यादा में से, तो 25 में से घटा दो, 25 माइनस का 4 यानी कि 21। तो जो पीछे से चौथा है डेफिनेटली वो आगे से 21 है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो यहाँ चेक करो, पीछे से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पीछे से चौथा बेटा 9 है, तो ये आगे से कितना है, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 1 21, तो ये आगे से 9वां है, तो जो सॉरी 21वां, तो जो आगे से 21वां है वही पीछे से चौथा है। तो राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लिया टोटल प्लस 1 में से घटाकर। अब बेटा अब एवरेज निकाल सकते हैं, 5 और 21 का एवरेज कितना होगा, 26 बटा 2 13, तो 13वां तत्व आ गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो भैया 5 और 5 10 11 12 13, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एच। बेटा ट्रिक भैया जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कोई नई ट्रिक मैंने नहीं बताई। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, ठीक है। हाँ जी, और बीच के अक्षर के लिए एवरेज निकाल दिया, लेकिन एवरेज निकालने से पहले दोनों पोजीशन को हमने सेम एंड में कन्वर्ट कर दिया। एवरेज निकालने से पहले दोनों पोजीशन को हमने सेम एंड में कन्वर्ट कर लिया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये अगले 3 क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। ये अगले 3 क्वेश्चन है, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से। जल्दी से आंसर दो बेटा फटाफट से। हाँ जी, रीजनिंग की बुक को भैया हमारी वाली बुक है, रीजनिंग विद प्योर शॉर्ट्स ने विदाउट पेन एंड पेपर। जल्दी से आंसर दो बेटा, फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से विषम छांटो जल्दी से। अच्छा इनमें से विषम कैसे छांटोगे सर, इस सीक्वेंस के आधार पर। 2b3, देखो 2b3 को देखो, यहां पर है 2b3। $4 है सर, $4 है यहां पर है। 6 कॉपीराइट एच, 6 कॉपीराइट एच यहां पर है। जे परसेंटेज क्यू, जे परसेंटेज क्यू यहां पर है। U9Z, U9Z यहां पर है, समझ रहे हो। हाँ जी, U9Z यहां पर है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 2b3, 2b3 सर, 2b3 यानी कि पहले ये लिया 2, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट ले लिया, बहुत बढ़िया। $4 है, पहले 4 लिया हमने ये, फिर $4 है, फिर लेफ्ट राइट ले लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 6 कॉपीराइट एच, पहले 6 लिया हमने, फिर कॉपीराइट एच ले लिया, बहुत बढ़िया। जे परसेंटेज क्यू, पहले जे लिया हमने, ठीक है, फिर जे परसेंटेज क्यू, ओके। यहां देखो, देखो 2b3 में क्या था कि सेंटर वाला लेके पहले लेफ्ट राइट, है ना। $4 एच में क्या है, 4 लेके लेफ्ट राइट। 6 कॉपीराइट एच में क्या है, 6 लेके लेफ्ट राइट। लेकिन जे परसेंटेज क्यू में क्या है, जे परसेंटेज क्यू में पहले राइट वाला है फिर लेफ्ट वाला है ना। U9Z, देखो U लिया, U के लेफ्ट में 9 है, राइट में Z है, तो U लेने के बाद लेफ्ट राइट। तो बेटा हर जगह लेफ्ट राइट चला है, ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर हर जगह लेफ्ट राइट बता है। ऑप्शन डी को छोड़कर हर जगह लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेना। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले राइट लिया गया देन लेफ्ट लिया गया, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, कुल ऐसे कितने संकेताक्षर हैं। हाउ मेनी सिंबल्स, तो ऊपर वाली सीरीज में ना सिंबल्स काउंट करने हैं आपको। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो सीरीज है, जैसे कि लेटर सी है, अगर मैं पूछता हूं ना प्रिसीडेड, तो प्रिसीडेड का मतलब ये होता है ना, तुरंत पहले। अगर पूछते हैं ना सी के तुरंत पहले कौन सा है, तो लेटर बी है। फॉलोड का मतलब होता है ये, है ना, तुरंत बाद में। सी के तुरंत बाद में कौन है, तो सी से पहले बी है, सी के बाद में डी है। पहले प्रिसीडेड बेटा लेफ्ट साइड होता है, फॉलोड यानी कि बाद में होता है राइट हैंड साइड पर। तो ऐसे कितने सिंबल हैं, तो ऊपर वाली सीरीज में कुल ऐसे कितने सिंबल हैं,
विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट, जिनके तुरंत बाद में एक अंक हो, है ना। ऐसे कितने सिंबल है जिनके तुरंत बाद में एक अंक हो, एंड प्रिसीडेड बाय अ लेटर, लेकिन तुरंत पहले एक अक्षर होना चाहिए। तो यहां पर हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके बाद में तो डिजिट है लेकिन पहले लेटर है। क्या इस सिंबल के बाद में डिजिट पहले लेटर है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद में लेटर, सॉरी, बाद में डिजिट और पहले लेटर है। बहुत बढ़िया। क्या इस सिंबल के बाद में डिजिट है? नहीं है, गलत जवाब। क्या इस सिंबल के बाद में डिजिट है? नहीं है। क्या इस सिंबल के बाद में डिजिट है? जी हाँ दोस्तों, इस सिंबल के बाद में डिजिट है, लेकिन ठीक पहले लेटर भी होना चाहिए, जबकि इसके ठीक पहले लेटर नहीं है। जबकि इसके ठीक पहले लेटर नहीं है। क्या इसके बाद में डिजिट है? बिल्कुल। क्या ठीक पहले लेटर है? बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों। क्या इसके ठीक बाद में डिजिट है? जी हाँ। क्या ठीक पहले लेटर है? बिल्कुल नहीं है, तो ये कट हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितने सिंबल हैं? एक, दो। यहाँ पे कितने सिंबल हैं? कुल मिलाकर यहाँ पर दो सिंबल है। कुल मिलाकर यहाँ पर कितने सिंबल हैं? दो सिंबल है। तो ये आपको इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ऐसा नहीं कि इसकी कोई ट्रिक है। अच्छा, इस सीरीज को फिल करना है। जब हम इस टाइप की सीरीज देखते हैं ना, तो हम हमेशा पहला पहला कंपैरिजन करते हैं। पहला पहला कंपैरिजन, टू हैज सिक्स, टू हैज सिक्स, इसमें क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द गिवन सीरीज? टू हैज और सिक्स, कोई रिलेशन है टू हैज सिक्स में? सर रिलेशन ये है कि टू के बाद हैज आया है चार के गैप के बाद, हैज के बाद सिक्स आया है चार के गैप के बाद, तो सिक्स के बाद क्या आएगा? परसेंटेज आएगा चार के गैप के बाद। तो सिक्स के बाद क्या आएगा? सिक्स के बाद परसेंटेज आएगा चार के गैप के बाद, है ना। सिक्स के बाद परसेंटेज आएगा चार के गैप के। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको। भाई बेसिक काउंटिंग तो करोगे ना, आपको हर एक सिंबल को चेक करना पड़ेगा इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है भाई, हाँ जी। तो टू है 6%, टू है 6%, क्योंकि बेटा चार का गैप, चार का गैप, चार का गैप। अच्छा ये बताओ, टू के बाद 3 4 कैसे आया? सर टू के बाद 3 4 आया, इमीडिएट राइट, फिर दो का गैप, है ना। हैज के बाद ई कॉपीराइट कैसे आया? सर इमीडिएट राइट, फिर दो का गैप, है ना। सिक्स के बाद एच जे कैसे आया? सर इमीडिएट राइट, फिर दो का गैप। तो परसेंटेज के बाद क्या आएगा? सर परसेंटेज का इमीडिएट राइट क्या है? 7। परसेंटेज का इमीडिएट राइट 7 है, फिर दो का गैप ले लो, 8 और डॉट का गैप ले लो, तो फिर सीधा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। परसेंटेज 7 9, परसेंटेज 7 9 आ जाएगा। इमीडिएट राइट, फिर दो का गैप ले लो, इमीडिएट राइट, फिर दो का गैप। चलो फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, पूरे 25 सिंबल हैं। कितने सिंबल हैं? पूरे 25 सिंबल हैं। पूरे 25 सिंबल हैं। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से, विदाउट पेन एंड पेपर। बाएं से आठवें के दाएं सातवां, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 8 और 7 15, 15वां कहां से होगा? 15वां होगा बाएं से। तो 5 10 15, 15 का मतलब परसेंटेज आ गया। ठीक है, कौन सा तत्व बेटा? बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा। बेटा बीच यानी कि एवरेज। एवरेज तब निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो जो पीछे से तीसरा है वो आगे से कितना दूर है? तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल +1 में से घटाते हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास? 25 एलिमेंट में, तो 26 में से घटा दो, 26 माइनस का 3 23। तो जो पीछे से तीसरा है वो आगे से 23वां है। जो पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा, जो पीछे से तीसरा है
जो पीछे से तीसरा है वो आगे से 23 है कि नहीं है? 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों। तो अब एवरेज निकाल दो, 3 और 23 26, 26 बटा 2 13, तो बेटा आगे से 13वां तत्व आ गया, 5, 10, 11, 12, 13। 13वां तत्व क्या दे रखा है? 13वां तत्व दे रखा है जे। जे इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, विदाउट पेन एंड पेपर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले 3 क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दो, और इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू होंगे, है ना, मिक्स्ड सीरीज के क्वेश्चन शुरू होंगे, खतरनाक क्वेश्चन शुरू होंगे। अब आप तैयार रहना बेटा, दिल थाम के बैठना। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना वो आप लोगों का टेस्ट होगा। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो क्या होगा? वो आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से परफॉर्मेंस करना। मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोगों का टेस्ट है, बस ये समझ लो। एक यार कॉफी की बोल दो इससे। जल्दी से आंसर दो बेटा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 3, 4 C सर, 3, 4 C, 5, 6 कॉपीराइट, 5, 6 कॉपीराइट, $Z स्टार, $Z स्टार, J7I, J7I। तो बेटा 5, 6 कॉपीराइट को छोड़कर बाकी सब में राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट है। ठीक है, देखो 3 के बाद 4 राइट में है, C लेफ्ट में, 3 के बाद 4 राइट में, C लेफ्ट में, लेकिन ये कंटिन्यू है 5, 6 कॉपीराइट। चलिए साहब, 3, 5, F7 को कंपेयर कराओ। 3, 5, F7। सर 3 के बाद 5, 5 के बाद F, F के बाद 7 क्यों लिया इन्होंने? सर यहाँ पर तीन एलिमेंट का गैप, यहाँ पे 3 एलिमेंट का गैप, यहाँ पे 3 एलिमेंट का गैप, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट का गैप लोगे तो क्या आना चाहिए? डॉलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डॉलर आना चाहिए। अच्छा, 3 के बाद 4D, 3, 4D, इमीडिएट राइट 1 का गैप, 5, 6E, इमीडिएट राइट 1 का गैप, FGJ, इमीडिएट राइट 1 का गैप, 7 परसेंटेज स्टार, इमीडिएट राइट 1 का गैप। तो डॉलर के बाद क्या आना चाहिए? इमीडिएट राइट, और फिर 1 का गैप, हैश के गैप के बाद क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो कंडीशन बेस्ड काउंटिंग है, कंडीशन बेस्ड। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, हाउ मेनी सिंबल, है ना, जिनके ठीक पहले एक अंक है, यानी कि जिनके ठीक पहले एक अंक है, यानी कि डिजिट है, और ठीक बाद में एक लेटर है, ठीक बाद में एक अक्षर है। बेटा ठीक पहले डिजिट, ठीक बाद में लेटर, ठीक पहले अंक, ठीक बाद में अक्षर, बिल्कुल ये वाला सिंबल काउंट हो गया। ठीक पहले लेटर, सॉरी, ठीक पहले डिजिट, ठीक बाद में लेटर, बिल्कुल सही जवाब। और कौन सा सिंबल है? ठीक पहले डिजिट, ठीक बाद में लेटर, ये भी सिंबल काउंट हो गया। ये सिंबल नहीं होगा, ठीक पहले डिजिट नहीं है। ये सिंबल भी नहीं होगा, ठीक पहले डिजिट नहीं है। ये सिंबल भी नहीं होगा, ठीक पहले डिजिट नहीं है। तो ऐसे कितने सिंबल होंगे? ऐसे कितने सिंबल होंगे?
तीन सिंबल होंगे, तीन ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले डिजिट होने के साथ साथ, ठीक पहले डिजिट होने के साथ साथ ठीक बाद में एक लेटर भी है। तीन सिंबल है, तीन सिंबल जिनके ठीक पहले डिजिट और ठीक बाद में लेटर है, ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर। दो नहीं है, चार नहीं है, तीन है बेटा, तीन। ठीक है दोस्त, अब शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन मिसलेनियस। बेटा अब बनाओ मिसलेनियस क्वेश्चन को, अब आएगा मजा। अब आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे, क्योंकि ये है आप लोगों का असली टेस्ट। ये है आप लोगों का असली टेस्ट। अब देखता हूं कितने बच्चे आंसर देंगे। दोनों क्वेश्चन के आंसर दो बेटा। जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, वर्णमाला में से कौन सा अक्षर, वर्णमाला में से कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। भैया कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से दूर है? तो बेटा एम से टी कितना दूर है? 7। 13 और 7 20। तो 7 और 7 14, और 14वां जो अक्षर होता है वो एन होता है, एन। भाई 7 और 7 14, क्योंकि यहां पर 13 और 7 हुआ 20, 14 अक्षर होता है एन। तो बेटा टी जो है एम से 7 दूर है, उसी प्रकार एन जी से 7 दूर है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है? बेटा उस अक्षर के दाएं 16वां है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है, जो कि वर्ड किसके लिए है? उस अक्षर के लिए। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है? तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, आई के बाएं चौथा कौन सा होता है? सर आई का प्लेस है 9, 9 से बाईं तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगा, 9 माइनस का 4 5। आई के बाएं चौथा होता है ई। तो कौन सा अक्षर ई के दाएं से 16वां है? अच्छा ई के दाएं 16वां क्या होगा? 5 के दाएं 16, 5 और 16 21, 21वां अक्षर हो जाएगा यू। चलो इंग्लिश में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर? 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। तो विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई क्या होता है? फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई होता है ई। 9 माइनस का 4 5। तो क्वेश्चन है विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर की जगह सिंपल लिख दो ई। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई? तो ई के 16 राइट में क्या होगा? 5 प्लस 16 21, 21 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज यू, यू इज द राइट आंसर।
यू इज द राइट आंसर। चलिए साहब, तो अब मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज से यानी कि मिक्स सीरीज से आपको मिलेंगे। मिक्स्ड। हाँ जी। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है ना? क्वेश्चन क्या है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ ये है, सेकंड हाफ ये है, दूसरे भाग के तीसरे अक्षर। ये बताओ दूसरे भाग का तीसरा अक्षर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, पी है, पी। दूसरे भाग का थर्ड लेटर क्या है? पी है। तो इसके से दाएं से आठवां, तो बेटा पी के दाई और 8 स्थान चलना है, पी के एट्थ राइट चलना है। पी का प्लेस होता है 16, 16 और 8 24, तो 24वां अक्षर क्या आ गया? 16 और 8 24, 24वां अक्षर क्या आ गया? एक्स। 24वां अक्षर क्या आ गया? एक्स, है ना? विच लेटर विल बी 8 टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट? तो थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ इज पी, और पी के एट्थ राइट में क्या होगा? 16 प्लस 8 24, 24 मीन्स एक्स इज द राइट आंसर। एक्स इज द राइट आंसर। चलिए, तो मैंने कहा था ना ये मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वाले क्वेश्चन। बनाओ। जल्दी से। हाँ जी। थर्ड लेटर एन से काउंट करेंगे तो भैया एन पहला लेटर होगा ना, ओ सेकंड लेटर होगा, पी थर्ड लेटर होगा, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एन ओ पी। कहा थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? सी नहीं होता, ए होता है पहला, बी होता है दूसरा, सी होता है तीसरा। दी गई अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया गया, ए से एम और एन से जेड। तो दूसरे भाग में पहला भाग है ए से एम, दूसरा भाग है एन से जेड। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है इन सेकंड हाफ? इसका मतलब क्या है बेटा? फर्स्ट हाफ में जो जे है उसका 10वां स्थान है, तो सेकंड हाफ में 10वां स्थान जैसा कौन सा लेटर है? तो ए से एम हो गया 13, 13 और 10 हो गया 23, और 23वां अक्षर क्या होता है? डब्ल्यू। तो सेकंड हाफ में डब्ल्यू है जैसे फर्स्ट हाफ में जे है, जैसे फर्स्ट हाफ में जे है वैसे ही सेकंड हाफ में डब्ल्यू है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट हाफ का 10वां अक्षर जे है और सेकंड हाफ का 10वां अक्षर डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू इज द राइट आंसर। बेटा जे का उल्टा क्यू आंसर नहीं दे रहा, वो पीछे से 10वां नहीं पूछ रहा आपसे, वो यहां से 10वां पूछ रहा है। क्या सोच रहे हो आप? पता नहीं। चलिए साहब, दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का, बनाइए। अपोजिट लेटर नहीं होगा भाई साहब, जेड से थोड़ी पूछ रहा है वो एन से पूछ रहा है, एन से।
तो ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, टेस्ट कि आपने अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या सीखा हमसे, कुछ सीखा भी कि नहीं सीखा। हम्म, कुछ सीखा भी या नहीं सीखा। एक्स क्यों होगा बेटा, आप कंपेयर, आप पूरी सीरीज को लिख लेना, ए टू जे लिखोगे 10वां अक्षर, एन टू डब्ल्यू लिखोगे, डब्ल्यू 10वां अक्षर आ जाएगा। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ को नहीं लिखना है, तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे, क्या आप बता सकते हो के और आर के बीच में टोटल अक्षर कितने हैं। के, सर के का स्थान कितना है, सर के का जो स्थान है ना वो ये है, बाईं ओर से तीसरा, पहला एम, दूसरा एल, तीसरा के एल एम, तो के है बेटा बाईं ओर से तीसरा। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो आर का स्थान क्या है, एन ओ पी क्यू आर। सर आर का स्थान तो 18वां लेटर है, 13 लेटर ये हो गए, 5 ये हो गए, तो ये 18वां लेटर है। तो भैया लेफ्ट हैंड से थर्ड और लेफ्ट हैंड से 18th, इनके बीच में टोटल कितने लेटर होंगे, लेफ्ट हैंड से थर्ड और लेफ्ट हैंड से 18, लेफ्ट हैंड से थर्ड, लेफ्ट हैंड से थर्ड और लेफ्ट हैंड से 18th, इसके टोटल बीच में कितने लेटर होंगे, है ना, इनके बीच में कितने लेटर होंगे। तो बेटा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 18 माइनस का 3, 15। और जितनी बीच की दूरी होती है ना, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होते हैं, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है, रैंकिंग का कंसेप्ट है। देखो मैं प्रूफ करता हूं कैसे, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, लेकिन फिलहाल मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूं। ये बताओ लेफ्ट हैंड से जी का स्थान बताओ, सर जी 7वें स्थान पर है। लेफ्ट हैंड से सी का स्थान बताओ, सर सी तीसरे स्थान पर है। तो बेटा जी और सी के बीच की दूरी बताओ, 7 माइनस का 3, जी और सी के बीच की जो दूरी है वो 4 है ना। लेकिन इनके बीच की 4 की दूरी में लेटर काउंट करना, लेटर कितने होंगे, लेटर हमेशा दूरी से कम होंगे, 3 लेटर होंगे, 3, 1 2 3। तो बीच की दूरी तो 4 आ गई, लेकिन लेटर की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस का 1, 3, दूरी से कम होते हैं लेटर। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए। कुछ बच्चे क्वेश्चन को बीच में समझाते समझाते कैसे लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा बता दो। हालांकि क्वेश्चन बताना भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्वेश्चन खत्म भी नहीं हुआ, फिर भी आप लोगों ने कैसे लिख दिया, क्वेश्चन दोबारा बता दो। हाँ जी बेटा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। दोबारा से क्लास देखना, दोबारा से खुद से समझने की कोशिश करना। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर, और इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाएं, तो 14वां अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि पहला दूसरा आपस में बदल गए, तीसरा चौथा आपस में बदल गए, पांचवा छठा आपस में बदल गए, तो 14वां अक्षर क्या है। देखो पहला दूसरा, यानी कि दूसरा बदला है पहले से, चौथा बदला है तीसरे से, छठा बदला है पांचवे से,
तो जो 14वां अक्षर है वो किससे बदला होगा सर? 13वें अक्षर से बदला होगा कि नहीं बदला होगा? जो 14वां अक्षर है वो 13वें अक्षर से पक्का बदला होगा। तो यानी कि 14 एन होता है, एन की जगह क्या आ जाएगा? एन की जगह एम आ जाएगा। एन की जगह क्या आ जाएगा? एन की जगह एम आ जाएगा। चलिए साहब बनाइए। यदि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा अक्षर इसी तरीके से आपस में बदल दिए जाए, सेम क्वेश्चन है, पहला दूसरा आपस में बदल गया, तीसरा चौथा आपस में बदल गया, पांचवा छठा आपस में बदल गया, तो हमसे पूछ रहे हैं बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो बेटा पहला दूसरे से बदला, तीसरा चौथे से बदला, तो जो 17वां है वो किससे बदला होगा? 18वें से बदला होगा। 17वां किससे बदला होगा? 18वें से बदला होगा। तो 17 की जगह 18 आ जाएगा, 18 यानी कि आर। तो नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। बेटा क्लास करते टाइम सब समझ आ जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल इंसान हो, आप में कोई कमी नहीं है। इसीलिए टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जो हमें वीकेंड मिलता है ना, सैटरडे संडे, या फिर जब हमारी किस्मत अच्छी हो और कभी हमारी छुट्टी हो जाती है गलती से वीक में कोई एक दिन, तो वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। बस उसी दिन हमें रिवीजन करना होता है, क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट्स का रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, और याद नहीं रहेंगी तो कहानी खराब है। रिवीजन बहुत जरूरी होता है ना, चीजों को समझने के लिए। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, और ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर बड़े में लिखा जाए, यानी कि जो इवन लेटर्स हैं उनको स्मॉल, ऑड लेटर्स को कैपिटल, इवन लेटर्स को स्मॉल, ऑड लेटर्स को, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष बड़े अक्षर में लिखा जाए। तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना, तो बेटा महीनों का दूसरा भाग क्या होता है? जनवरी से लेके, है ना, छठा महीना होता है जून, और फिर जुलाई से लेके दिसंबर। तो पहले 6 महीने ये होते हैं फर्स्ट हाफ, ये दूसरे 6 महीने होते हैं सेकंड हाफ। ठीक है, तो दूसरे भाग का पहला महीना, दूसरे भाग का पहला जो महीना होता है वो जुलाई होता है। तो जुलाई को कैसे लिखोगे? बेटा जे होता है 10, 10 को लिखोगे छोटा, यू होता है 21 यानी कि ऑड, ऑड को लिखोगे कैपिटल, एल होता है 12 यानी कि छोटा, वाई होता है 25 यानी कि ऑड यानी कि कैपिटल। तो JULY, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में, बाकी शेष बड़े में, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में और बाकी कैपिटल में, लाइक दिस। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में लिख दिया। ठीक है। हम्म। नोट्स बेटा आप लोग मेरी बुक ले लो, रीजनिंग बुक विद पीयूष वाटसन, उसमें कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं एज इट इज, शब्द बाई शब्द जो मैं क्लास में बोलता हूँ ना वो सब कुछ लिखा हुआ है बुक के अंदर, विद ऑल ट्रिक्स, विद ऑल ट्रिक्स एंड अप्रोचेस। ठीक है। जुलाई के बाद तीसरे महीने को कैसे लिखेंगे? जुलाई के बाद तीसरा महीना क्या होगा? बेटा जुलाई के बाद तीसरा महीना क्या होगा? जुलाई के बाद पहला महीना होगा अगस्त, दूसरा सितंबर, तीसरा होगा अक्टूबर। तो बेटा ऑड को स्मॉल में लिखना है, ओ जो है वो 15 होता है, 15 लिखा जाएगा स्मॉल में। सी जो है वो 3 है, 3 भी लिखा जाएगा स्मॉल में। ओ और सी दोनों ही स्मॉल में आएंगे, जो ऑड लेटर्स हैं वो सब स्मॉल में आएंगे, ऑड लेटर सब स्मॉल में आएंगे, कैपिटल लेटर्स में आएंगे इवन, इवन लेटर कैपिटल होंगे, बाकी ऑड लेटर सब स्मॉल होंगे, ऑल लेटर सब स्मॉल होंगे। समझ रहे हो? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटा है, ऑड लेटर सारे छोटे हैं, ए से जब सीरीज शुरू होती है तो वो ऑड लेटर्स होते हैं, ऑड लेटर सारे छोटे हैं, छोटे। हम्म।
करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ, फिर कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं है। अगर वो बुक आपको मिल जाती है उसके बाद आपको कोई भी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, किसी भी पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस 100 सेट्स वाली पीडीएफ लेनी है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, बस उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ए बी सी डी, ये कौन सा अक्षर डी के, कौन सा अक्षर डी? जो लेटर डी है बेटा वो बाएं से चौथा है, बाएं से चौथा है, चौथा। डी के बाएं दूसरा, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, के तुरंत बायां, बायां इसके जैसा है माइनस, दाएं चौथा, दायां इससे डिफरेंट है प्लस, बायां इसके जैसा है तुरंत बायां यानी कि -1, के बाएं दूसरा, बायां इसके जैसा है यानी कि -2, 4 - 2 2, 2 - 1 1, 1 और 4 5, 5 - 1 4, 4 - 2, तो बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा क्या है, बाएं से दूसरा है बी, बाएं से दूसरा क्या हो गया, बाएं से दूसरा हो गया बी, बी बी। बेटा डी के बाएं दूसरा यानी कि बी, बी के तुरंत बाएं यानी कि ए के दाएं चौथा यानी कि ई, और ई के तुरंत बाएं यानी कि डी, और डी के बाएं दूसरा यानी कि बी। अगर आप इंडिविजुअल भी देखोगे तो बी ही आंसर आएगा। टेलीग्राम पे कैसे लिंक मिलेगी? टेलीग्राम, मेरा यूट्यूब चैनल खोलोगे, उसकी लेटेस्ट वीडियो देखना, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना वीडियो की, वहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। जब आप उस टेलीग्राम चैनल को ओपन करोगे तो एक मैंने पीडीएफ जो है 100 सेट की पिन की हुई है, मैसेज पिन, तो वो पिन वाली है ना, हाँ पिन की हुई है टेलीग्राम चैनल पे, वो पीडीएफ ऑलरेडी पिंड है बेटा। 100 सेट्स की जो पीडीएफ बना, तुम ढूंढ कहाँ पाओगे? मैंने वो पिंड किया हुआ मैसेज, पिन किया हुआ मैसेज, टेंशन ही नहीं है आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक नई सीरीज है आपके सामने, बिल्कुल ही डिफरेंट सीरीज है, एकदम अलग, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, सबसे अलग और सबसे डिफरेंट है। हम्म, बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट। बनाओ बनाओ, यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णे। ए से एम तक के अक्षर लिखे गए और प्रत्येक दो अक्षर के बीच में एक स्थान छोड़ा गया है, फिर शेष एन टू जेड, ए बी सी डी डॉट 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 एम, और फिर हमने लिखा है, स्थान छोड़ा गया है, फिर हमने लिखा है एन ओ पी क्यू
RST UVWXYZ लाइक दिस, इस तरीके से लिखी गई है एक सीरीज, एक बिल्कुल ही अलग सीरीज है। और फिर शेष अक्षर एन से शुरू करके सम्मिलित किए हुए हैं, एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा? बेटा यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 7 + 3 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, टेंथ फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, टेंथ फ्रॉम विच एंड, टेंथ फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से टेंथ होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा क्या होगा? ई। और 10वां क्या होगा? ई के बाद क्या आएगा? आर। तो लेफ्ट हैंड से टेंथ लेटर क्या हो गया? लेफ्ट हैंड से टेंथ लेटर हो गया आर। लेफ्ट हैंड से टेंथ लेटर क्या हो गया? आर हो गया। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो बेटा फटाक से, जल्दी से। ए बी सी डी डॉट 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 एम, और इनके बीच में मैंने एक सीरीज लिखी एन ओ पी क्यू, है ना, और ये z आएगा, z से पहले y आ जाएगा। चलिए ये हमारी सीरीज है। फटाक से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। बेटा मैंने बेसिक काउंटिंग करी है, बेसिक, मैंने कोई ट्रिक ही नहीं बताई, बेसिक काउंटिंग करी है मैंने सीरीज लिखकर। डिफरेंट आने पर +7 और 3 10, बस यहाँ पे ट्रिक लगी। और जो 10वां लेटर है वो तो बेसिक मेथड से काउंट किया, पूरी सीरीज लिखकर ओ कहाँ से आ गया? गधे हो गया तुम 1 नंबर के। जब मैं एक्चुअल में काउंट कर रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, तो भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? है क्यों भाई? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो बेटा फिर आएगा ई, एफ और जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अच्छा यहां पर क्या चल रहा है? क्यू के बाद आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये पूरी सीरीज ही लिख दी मैंने। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी कहाँ है? ये रहा। के कहाँ है? ये रहा। डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो बेटा क्यू से डब्ल्यू कट गया, ई से जे कट गया, आर से वी कट गया, एफ से आई कट गया, एस से यू कट गया, जी से एच कट गया। तो डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? डी और के ठीक बीच में लेटर टी है। डी और के ठीक बीच में क्या है? टी है, टी। बस मैं आप लोगों से यही तो सुनना चाहता था कि ट्रिक बताओ, ट्रिक, सीरीज मत लिखो। बस मैं जानना चाहता था कि आप ट्रिक सीखने के इच्छुक भी हो कि नहीं। चलो पहले आप बेसिक मेथड से काउंट कर लो, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा? बेटा शुरू से 18वें और अंतिम से 15वां, जो अंतिम से 15वां है वो शुरू से 27 माइनस का 15 12 है। 18 और 12 के ठीक बीच में क्या होगा? 30/2 15। तो 15वां अक्षर कौन सा है? 15वां अक्षर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। 15वां अक्षर क्या है? 15वां अक्षर है एच। 15वां अक्षर है एच। अब आपने सही क्वेश्चन पूछा, क्या सर कोई ट्रिक नहीं है डायरेक्ट आंसर देने की बिना सीरीज को लिखे? अब करिए आपने काम की बात। इसकी तो ट्रिक है कि 15 तक पहुंचे, लेकिन 15 में एक्चुअल में कौन सा है, इसकी क्या ट्रिक है? देखो अब मैं आपको बताता हूँ इनकी ट्रिक क्या है। कोई भी काउंटिंग आप कैसे करोगे? देखो अगर मैं आपसे लेफ्ट हैंड से कोई इवन काउंटिंग करने के लिए कह रहा हूं, इवन, है ना, लेफ्ट हैंड से कोई इवन प्लेस पूछना चाह रहा हूं, जैसे लेफ्ट हैंड से सेकंड बताओ, लेफ्ट हैंड से फोर्थ बताओ, लेफ्ट हैंड से सिक्स्थ बताओ, है ना, डॉट 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 डॉट, लेफ्ट हैंड से 26 बताओ। तो वो जो इवन काउंटिंग होगी वो डेफिनेटली एन टू जेड सीरीज में होगी। किस में होगी? एन टू जेड, क्योंकि दूसरा ये है, चौथा ये, छठा ये, आठवां ये, 10वां, 12वां, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, है ना। तो जो इवन काउंटिंग होगी वो एन टू जेड सीरीज में होगी। और लेफ्ट हैंड से अगर मैं ऑड काउंटिंग की कह रहा हूं, जैसे कि आपसे फर्स्ट लेटर बताओ, थर्ड लेटर बताओ, फिफ्थ लेटर बताओ, डॉट डॉट डॉट, 25 बताओ, तो ये काउंटिंग होगी भाई ए टू एम सीरीज में। पहले तो इस बात को समझो अच्छे से।
तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अगर लेफ्ट हैंड से इवन लेटर काउंट करेंगे हम 2 4 6, तो बेटा एन टू जेड में जाएगा। लेफ्ट हैंड से अगर ऑड लेटर काउंट करेंगे तो वो जाएगा ए टू एम में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेटर क्या है? जैसे कि मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर बताओ, पांचवा लेटर। तो एक्चुअल में पांचवा कौन सा लेटर होगा बेटा? ए टू एम में फर्स्ट सेकंड, देखो यहां लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचवा लेटर सी है। तो क्या मैं इसका ओरिजिनल प्लेस ऐसे नहीं पता लगा सकता? क्या मैं इसका ओरिजिनल प्लेस ऐसे पता नहीं लगा सकता कि इसका +1 करके हाफ कर दो, +1 करके हाफ कर दो, तो इसका ओरिजिनल प्लेस आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से सेवेंथ लेटर बताना, कौन सा? लेफ्ट हैंड से सेवेंथ लेटर। तो इसमें +1 करके हाफ कर दूं तो 8/2 4 आ जाएगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर कहूं तो 9 और 1 10, 10/2 5, पांचवा अक्षर ई आ जाएगा। जरा चेक करना क्या मैं सही हूं? क्या पांचवा अक्षर सी है? क्या सातवां अक्षर डी है? क्या नवा अक्षर ई है? बिल्कुल सही जवाब। तो आप समझ गए कि ऑड लेटर की काउंटिंग कैसे करनी है? समझ गए? हाँ जी। वैसे ही बेटा अगर मैं इवन लेटर कहूं, जैसे लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर बताओ, फोर्थ, तो जो चौथा लेटर है बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का तो वो 15वां अक्षर है ना? जैसे कि मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से सिक्स बताओ, ये अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है? ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। तो बेटा इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर बताना है तो ये इस सीरीज में जाएगा फोर्थ लेटर। तो बेसिकली ये इस सीरीज का कौन सा लेटर है? इस सीरीज का कौन सा लेटर है सर? ये इस सीरीज का है ना, हाफ कर दो सर, ये इस सीरीज का सेकंड लेटर है। और इस सीरीज में सेकंड लेटर क्या होगा? ओ होगा। 13 और 2 15, 15वां अक्षर क्या होगा? ओ। जैसे कि लेफ्ट हैंड से सिक्स का हाफ कर दो थर्ड, तो ये इस सीरीज का थर्ड लेटर है, थर्ड, यानी कि 13 और 3 16, 16वां अक्षर क्या होगा? पी होगा। समझ गए? तो इस तरीके से काउंटिंग हम कर सकते हैं ऑड और इवन लेटर्स की। अगर ऑड प्लेस पे आएगा तो काउंटिंग ऐसे करो, इवन प्लेस पे आएगा तो हाफ करके 13 जोड़ दो, हाफ करके 13 जोड़ दो, हाफ करके 13 जोड़ दो, तो 15 ओ और 16 पी। इवन काउंटिंग में हाफ करके 13 जोड़ना है, ऑड में ऐसे करना है। ठीक है, समझो इसको। जी चलिए साहब, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। ये वाला क्वेश्चन समझ गया, लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर की काउंटिंग, लेफ्ट हैंड से इवन लेटर की काउंटिंग। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन पे आंसर दो फटाफट से, जल्दी से, कम ऑन। आ
यदि ए से जेड तक के सभी अक्षरों को इस तरीके से लिखा जाए ए सी ई जी, यानी कि ये सारे ऑड लेटर लिख लिए, अर्थात प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोड़ के सभी खाली अक्षर के बीच में उल्टे क्रम ए जेड, C6, ई इवनिंग, जी जीटी रोड, है ना, जी जीटी रोड और बी बाय। ओके, इस तरीके से लिखे गए हैं भैया, क्या बात है। ऑड लेटर को ऐसे लिखा गया, इवन लेटर को ऐसे। एक बिल्कुल ही डिफरेंट सीरीज है, एकदम नई सीरीज। तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा? बाएं से 16वें, बाएं से 16वें के दाएं होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 16 और एक 17, 17वां अक्षर कहां से? लेफ्ट हैंड से। तो भैया इस सीरीज में 17वां अक्षर क्या है? पहला अक्षर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। तो जो ऑड लेटर्स की काउंटिंग है वो तो सेम है, ऑड लेटर्स की जो काउंटिंग है वो तो सेम है। जो पहला है वो ओरिजिनल में पहला है, जो तीसरा है वो एक्चुअल में तीसरा है, जो पांचवा है वो एक्चुअल में पांचवा है, जो सातवां है वो एक्चुअल में सातवां है, जो 25वां है वो एक्चुअल में 25वां ही है। तो हमें लेफ्ट हैंड से कौन सा काउंट करना है? बाएं से 16वें के दाएं। दाएं का मतलब एक है, एक यहाँ पे एक काउंट होगी वैल्यू, 16 और एक 17, तो बेटा बाएं से 17। तो जो 17वां अक्षर है वो ओरिजिनल में 17वां ही अक्षर है, जो 17वां अक्षर है वो ओरिजिनल में 17वां ही अक्षर है। लेकिन अगर मैं मान लो, है ना, इवन लेटर्स की काउंटिंग करता, इवन प्लेस की काउंटिंग करता, जैसे लेफ्ट से फोर्थ लेटर बताओ, चौथा लेटर क्या है? तो पता है चौथा लेटर क्या होगा? जो तीसरा लेटर है ना उसका उल्टा है, तीसरे का अपोजिट लेटर है, तीसरे का अपोजिट, यानी कि सी का उल्टा 6। चौथा लेटर एक्स है, देखो चौथा लेटर एक्स है कि नहीं है? हाँ सर। जैसे मैं लेफ्ट हैंड से छठा करूं, छठा, तो बेटा ये पांचवे का उल्टा है, ये पांचवें लेटर का उल्टा लेटर है इवनिंग, ई का उल्टा इवनिंग। तो देखो छठा लेटर क्या है? वी है। जैसे मैं कहूं आठवां लेटर बताना, तो ये सातवें का उल्टा लेटर है, सातवें का उल्टा, सातवां लेटर क्या होता है? जी, जीटी रोड, जीटी रोड। तो सातवां का उल्टा हो गया 8। जैसे कि लेफ्ट हैंड से कहूं 26, तो ये 25 का उल्टा है वाई का उल्टा, वाई का उल्टा होता है बी। तो देखो 26वां लेटर बी आ गया। देखो ये अपोजिट लेटर ना, पहले का उल्टा दूसरा, तीसरे का उल्टा चौथा, पांचवें का उल्टा छठा, सातवें का उल्टा, 17वें का उल्टा, 18वां लेटर है जंगल क्वीन। समझे? तो इवन की काउंटिंग ऐसे कर लेना, जो ऑड लेटर्स की काउंटिंग है वो तो सेम है, सेम। ऑड लेटर की काउंटिंग तो सेम है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। समझे? तो कुल मिलाकर फाइनली अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो रिलेटेड टू अल्फाबेटिकल सीरीज। अब हम कल मुलाकात करेंगे, नया दिन, नई शुरुआत, नए टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, लव यू गाइस, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।